बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भक्ति चर्चा में सभी गुरुमुख प्रेमियों को सप्रेम हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। आज फिर एक बार संत सत्पुरुषों के वचन, उनके सत्संग से और उनके बताए हुए कल्याणकारी मार्ग पर चलकर संत महापुरुष आगाह करते हैं कि अपनी वस्तु इंसान की कौन सी है, कौन सी वस्तु को इंसान अपना कह सकता है। ये सब सत्संग चर्चा हम सब मिलकर करने वाले हैं। एक कथा के माध्यम से संत सतगुरु हमें हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आम संसारी मनुष्य को इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि अपनी वस्तु वास्तव में कौन सी है जिसको अपना कहा जा सकता है। वो तो प्राय अक्सर जो धन पदार्थ है, जमीन जायदाद है, हमारे पास पद प्रतिष्ठा है, इन सब को और संबंधियों एवं मित्रों आदि को ही वो अपना 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 कहता रहता है, समझता रहता है। इसीलिए उन्हीं से अपने चित्त का संबंध जोड़े रखता है, उन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है और उन्हीं की सार संभार में हर वक्त लगा रहता है। जबकि सच्चाई ये है कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ भी सदा साथ नहीं निभाता और अंत साथ नहीं जाता। जब सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है, फिर ये सब अपना कैसे हुआ। अपनी वस्तु तो वास्तव में प्रभु का नाम है, जो सतगुरु द्वारा बख्शा जाता है, इस जीव को, इस इंसान को मिलता है। शब्द नाम जो यहाँ भी सदैव मनुष्य के साथ रहता है और परलोक में भी साथ जाता है, वही अजर अमर है। नाम कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। यही जीव के साथ में परलोक जाता है, साथ निभाता है, जीवन पर्यंत साथ निभाता है। भगवान का नाम, प्रभु का नाम जो संत सतगुरु हमें देते हैं और उसको जपने के तरीके बताते हैं। इसलिए मनुष्य को इस सच्चे नाम की प्राप्ति करके इसके साथ ही अपने चित्त का संबंध जोड़ना चाहिए और इसी की कमाई करनी चाहिए। और विस्तार से समझाते हैं सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है गुरबाणी में। आपन तन नहीं जाको गरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा। आपन नहीं का कौ लपटाइयो, आपन नाम सतगुरु ते पाइयो। सुख बनता आपन नहीं भाई, इष्ट मित आप बाप ना माई। सोइना रूपा पुन नहीं दाम, हेवर गेवर आपन नहीं काम। गुरुबाणी फरमाते हैं कि यह मनुष्य जिस शरीर पर तू गर्व करता है, घमंड करता है, वो शरीर तेरा अपना नहीं है। तथा राज्य, भूमि, महल, माड़ियाँ तथा धन आदि भी अपने नहीं है। पुत्र, स्त्री, भाई, पिता, माता, प्रिय, मित्र, इनमें से कोई भी तेरा अपना नहीं है। सोना, चांदी और हाथी घोड़े आदि सवारियाँ भी सदा अपने काम नहीं आते। सतपुरुष फरमाते हैं कि इनमें से कुछ भी सदा के लिए तेरा साथ निभाने वाला अर्थात अपना नहीं है। थोड़े समय के लिए साथ में रहते हैं लेकिन साथ निभाते नहीं हैं। अपनी वस्तु तो एकमात्र वो नाम है जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, जो वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु होते हैं उनकी चरण शरण में जाने से प्राप्त होती है। संसार में आम तौर पर मनुष्य भ्रम और भूल का शिकार है और पराई चीज़ों को अपना समझता रहता है और समझ रहा है और उनमें आसक्त हो रहा है।
महापुरुष संत चूँकि मनुष्य के सच्चे हितैषी होते हैं, हित चाहते हैं, इसलिए वे मनुष्य की इस भूल को, इस भ्रम को दूर करते हैं और वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं। जो हमने पहले अभी सुना, ऊपर दी गई वाणी में महापुरुषों ने अनेकों मिसालें देकर मनुष्य को ये समझाने का प्रयत्न किया कि जिन पदार्थों और संबंधों को अपना समझ रहा है वे वास्तव में अपने नहीं हैं, सब साथ छोड़ जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपना समझना भारी भूल है। पहली मिसाल महापुरुषों ने शरीर की दी है। मनुष्य इसे अपना समझकर इस पर कितना गर्व करता है और हर समय इसे खिलाने, पिलाने, सजाने, संवारने तथा हष्ट पुष्ट बनाने में लगा रहता है। किंतु ये शरीर अपना कहाँ है? अपनी वस्तु तो वो होती है जो सदा साथ रहे, कभी भी साथ ना छोड़े, किंतु शरीर तो एक दिन साथ छोड़ ही देता है ना। ये सदा साथ निभाता तो नहीं, अपना कैसे हुआ? ये तो मिट्टी की ढेरी है ना, तभी तो मिट्टी में मिल जाती है। और मनुष्य को कुछ समय के लिए ये मिला हुआ है, इस जीव आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है, तो इसलिए इस कारण से मिला है ताकि ये जीवात्मा का जो काम है वो कार्य संभाल ले। शरीर तो मिट्टी की ढेरी है और एक दिन इसने मिट्टी में मिल जाना, लेकिन जो जीवात्मा शरीर के चले जाने के बाद में 84 लाख योनियों में भटकती आई है, ये फिर से 84 में ना जाए, 84 लाख योनियों में ये जीवात्मा ना जाए। कबीर साहब परम संत हैं, वो अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर धूल सकेल के पुड़ी जो बांधी ये, दिवस 4 का पेखना अंत खेह की खेह। फरमाते हैं कि विधाता ने कुछ धूल मिट्टी इकट्ठी करके ये पुड़िया बांधी है इस शरीर की, मतलब मिट्टी को संजो कर एकत्र करके पुड़िया बांध कर ये इससे एक सुंदर देह तैयार कर दी है, जो 4 दिन दिखाई देने वाली है। 4 दिन दिखाई देगी ये शरीर रूपी जो मिट्टी की पुड़िया से जो ये शरीर रूपी देह, शरीर जो तैयार हुआ है, फिर वही मिट्टी की मिट्टी हो जाती है। शरीर की चाहे जितनी सार संभार कर लो, इसे चाहे जितना खिला लो, पिला लो, जितना हष्ट पुष्ट कर लो, आखिर तो इसने जलना ही जलना है, जलकर राख की ढेरी हो जाना है। परम संत श्री कबीर साहब जी फिर फरमाते हैं, अनिक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, कहु कबीर सुनऊ रे गुनिया, बिन से गो रूप देखे सब दुनिया। अर्थ है, अनेकों यत्न करके शरीर को पाला पोसा जाता है और इसे खिला पिला कर हष्ट पुष्ट किया जाता है, परंतु जब मृत्यु आती है तो इसे आग के साथ जला दिया जाता है। जिस शरीर के अंगों की चोआ तथा चंदन से मालिश की जाती है, वही शरीर अंत में लकड़ियों के संग जलकर राख हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। इसलिए सतपुरुष कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ये विचारवान मनुष्य सुन, गौर से सुन, एक दिन दुनिया तेरे रूप पर, तेरे शरीर को नष्ट होता हुआ देखेगी, खड़ी हुई देखेगी, और ये शरीर जल जाएगा देखते ही देखते। मतलब ये कि ये शरीर एक दिन हाथ से निकल जाना है, क्योंकि ये अपना है ही नहीं। अपना होता तो सदा मनुष्य के साथ नहीं रहता, बार बार बदलना क्यों पड़ता। किंतु ये तो काल की अमानत है और काल इसे एक दिन छीन लेगा। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी अपनी वाणी में यही फरमाया कि इसी प्रकार ही राज्य, अधिकार, जमीन, मकान, जायदाद, माता पिता, स्त्री, पुत्र, अन्य संबंधी जन, अति प्रिय मित्र, धन, सुईना, रूपा, हेवर गेवर, यानी अति प्रिय मित्र, धन, सोना चांदी,
हेवर गेवर यानी हाथी घोड़े आदि सवारियाँ, इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी साथ सदा नहीं निभाता और अंत में तो निश्चित रूप से ही सब कुछ यहाँ रह ही जाता है, हम सब जानते हैं। और परलोक में कुछ भी जीवात्मा के साथ नहीं जाता, सब जानते हैं। फिर ये सब कुछ अपना कहाँ हुआ? किंतु मनुष्य है कि इन सब के लिए लड़ाई झगड़े भी करता रहता है, पाप कर्म करता रहता है, झूठ बोलता है, कितने प्रकार के जतन करता है। ये कितने दुख की बात है। महापुरुष ही मनुष्य को इस सच्चाई का बोध कराते हैं, सच्चाई से अवगत कराते हैं और इसकी ये भूल दूर करते हैं। वही मनुष्य को ये बताते हैं कि अपनी वस्तु वास्तव में कौन सी है। नीचे थोड़ी सी कथा हम आगे देते हैं जो इस विषय पर अच्छी तरह से हमें थोड़ा प्रकाश दिलाएगी। एक संत थे जो घूमते घुमाते गांव के निकट से गुजरे, तो एक स्थान पर उन्होंने देखा तो दो व्यक्ति जो थे ऊंची आवाज़ में एक दूसरे के प्रति अपशब्द कहते हुए चिल्ला रहे थे। दोनों ही लठ लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे, मानो एक दूसरे के खून के प्यासे हों। एक कहता था कि ये ज़मीन मेरी है और दूसरा कहता था मैं इसका मालिक हूँ। फिर जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था, उस भूमि पर अपना अपना हक जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं और सदैव सबका हित व कल्याण चाहते हैं। और उन्होंने मन में विचार किया देख कर कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके नज़दीक चले और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भले पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? संत जी को देख कर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महाराज हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उस समय इस खेत का भी बंटवारा हुआ था जिस खेत में अभी हम खड़े। खेत के दोनों भागों के बीच में ये जो टुकड़ा है, ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये वास्तव में ये मेरे हिस्से में आता है, परंतु ये भाई इस पर अपना झूठा अधिकार जतलाकर व्यर्थ में झगड़ा करता है मेरे से। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, झूठा है। भूमि का ये हिस्सा जो है वास्तव में ये इसके हिस्से में नहीं बल्कि मेरे हिस्से में आता है, इसके लिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठ ये इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमका कर इसे मुझसे छीन लेना चाहता है। संत जी ने स्वभाव से शांत स्वभाव से कहा, तुम दोनों ही भूमि के इस भाग को अपना अपना कह रहे हो और अपने पक्ष में दलील दे रहे हो, तुम्हारा कोई गवाह है? तो एक भाई बोला, जब पिताजी ने इस खेत का बंटवारा किया था उस समय केवल हम दोनों ही उपस्थित थे, इसलिए हमारा और कोई गवाह नहीं है। तीसरा तो संत जी ने कहा, अगर तुम दोनों का कोई गवाह नहीं तो फिर इसका निर्णय कैसे हो? अब तो निर्णय का एक ही उपाय है कि जिस जगह पर तुम्हारा झगड़ा, जिस टुकड़े का हिस्सा है, जिस टुकड़े का झगड़ा है, तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो जिस टुकड़े के लिए, उसी से ये बात पूछ ली जाए कि भाई तुम किसके हिस्से में हो, तुम्हारा मालिक कौन है। तो वो स्वयं इस बात का निर्णय, वो ज़मीन का टुकड़ा जो है वो ज़मीन कर देगी तुम्हारे निर्णय किसकी है। कुछ पल तो दोनों भाई आश्चर्य की मुद्रा में संत जी की ओर देखते रहे, क्योंकि ऐसा कभी सुना नहीं। फिर बोले, किंतु महाराज ये कैसे संभव हो सकता है? भूमि ज़मीन कोई बोलती है क्या? तो संत जी कहते हैं, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु ये बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, भूमि जो भी जवाब देगी, फिर तुम उसको मानोगे? तो दोनों भाई आपस में देखने लगे, फिर सलाह भी करने लगे। अब तक तो एक दूसरे को मारने पर उतरे हुए थे, उनको लगा कि फैसला हो जाएगा, तो आपस में बात करने लगे कि क्यों भाई? तो दोनों राजी हो गए कि ठीक है, जो संत कह रहे हैं वो ठीक है, जो फैसला कर देंगे ठीक है, लड़ाई से तो जान छूटेगी। तो संत कहते हैं, देखो भाई तुम राजी हो गए हो तो हम क्या है, बड़ी दूर से पैदल चलते हुए आए हैं यहाँ पर,
इस समय हमें क्या है, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, इसलिए ऐसा करो पहले तुम हमें भोजन कराओ, फिर हम धरती से पूछ कर तुम्हें बताएंगे कि इसका मालिक कौन है। दोनों भाई बोले महाराज पहले भूमि का निर्णय कर लीजिए ना, पूछ लो जल्दी से पता लग जाएगा, फिर आपको डट कर खाना खिलाएंगे। संत जी ने कहा नहीं भाई, भूमि का निर्णय तो होता जाएगा, कोई भागीदारी है क्या ज़मीन, पहले भोजन हो जाए जिससे कि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए हमारा, इसलिए तुम दोनों अपने अपने घर से भोजन बना कर ले आओ और तब तक हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। ये कहते हुए संत जी एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। दोनों भाई अपने अपने घर गए और संत जी को प्रसन्न कर अपने पक्ष में करने के लिए, भाई संत जी हमारे पक्ष में कर दें, अब तो बात उनके हाथ में। तो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बना कर ले आए, वो उससे बढ़िया और वो उससे बढ़िया। संत जी जिस स्थान पर बैठे थे उसके नज़दीक ही केले का पेड़ था। संत जी ने एक भाई को केले के 3 पत्ते लाने को कहा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं केले के, 3 पत्ते ले आए बड़े बड़े। तो जब वो पत्ते ले आया तो संत जी ने कहा तुम दोनों भी हमारे पास बैठो, हम तीनों मिलकर भोजन करेंगे। तो पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु संत जी के बार बार कहने पर वे मान गए और उनके नज़दीक बैठ गए। उसके बाद में संत जी ने भोजन के 3 हिस्से कर लिए, जो भी वो 2 लोग भोजन लाए थे उनके 3 हिस्से बना दिए। भोजन शुरू करते हुए संत जी ने कहा भाई तुम भी भोजन करो, तीनों भोजन करेंगे इकट्ठे। तीनों भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर के जो भोजन कर रहे थे, मतलब जो अब जो इतना समय लगा था पूरी कथा में, वो भोजन करने के लिए, भोजन लेने के लिए गए, तब साथ में गए, आए तो साथ में आए, ये सब हो रहा था, आपस में सलाह भी की, अब साथ में भोजन भी कर रहे हैं। तो ये 2 घंटे हम मान लेते हैं एक बार, तो 2 घंटे के अंदर संत जी की ये जो कार्रवाई थी, उनका उद्देश्य केवल इतना ही था संत जी का कि दोनों का क्रोध जो है वो कुछ कम कर दिया जाए, जिससे कि उन्हें समझाया जा सके। और हुआ भी ऐसा कि दोनों भाई 2 घंटे के अंदर वो जैसे भोजन करने के बाद में निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत हो चुके थे। संत जी ने कहा भोजन हो गया, अब हम इस भूमि से पूछकर आपको निर्णय सुनाते हैं। ये कहकर उन्होंने अपना कान जमीन के साथ लगा दिया, मानो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे जमीन के साथ अपना कान लगाए रहे, फिर सीधे होकर बैठ गए और बोले तुम दोनों तो इस ज़मीन को अपनी अपनी बतला रहे हो ना, परंतु ये ज़मीन क्या बोलती है, सुनाए तुम्हें, क्या कह रही है? दोनों भाई बड़े उत्सुकता से बोले हाँ बताओ बताओ महाराज, जल्दी बताओ, भूमि क्या कह रही? तो संत जी क्या कहते हैं, ये ज़मीन कह रही है कि ये दोनों भाई जो है ना बेकार में मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, ये दोनों भाई अवश्य मेरे हैं, यानी मैं इनकी कई पीढ़ियों को तो खा पी कर हजम कर चुकी हूँ, अब इन दोनों को हजम करने के चक्कर में हूँ, इसीलिए इनको लड़वा रही हूँ और जल्दी ही अब इन दोनों को भी मैं खा जाऊंगी। सुनो परम संत श्री कबीर साहब जी क्या फरमा रहे हैं। माटी कहे कुम्हार को तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है। ये सुनकर दोनों भाई बहुत लज्जित हुए और संत जी के चरणों में गिर पड़े। सब बात समझ में आ गई। संत जी फिर बोले हम एक प्रसंग और सुना देते, लेकिन अब समय नहीं है, हमको जाना है, अब तुम्हें सारी बात समझ में आ गई? उन्होंने कहा हाँ महाराज समझ में आ गई, हमारे लिए कोई आदेश है तो बताओ। तो संत महात्मा तो सबका भला चाहते हैं, उन्होंने उपदेश दिया, भगवान के नाम को जपने का तरीका बताया और वहाँ से विदा लेने लगे। कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब लोग जानते हैं कि कभी भी संसार की वस्तु किसी के साथ नहीं गई, किसी के साथ रिश्ता कायम नहीं रहा हमेशा के लिए, लेकिन हमारे सामने देखते ही देखते हम रोज़ समाचार पत्रों में भी सुनते हैं 2 भाई आपस में लड़के मारे गए, एक मर गया तो दूसरा जेल में चला गया, किसी ने बेटों ने बाप को मार दिया, कि भाई भाई ने मार दिया, किसी ने पड़ोसी को मार दिया।
लेकिन अगर संतों के हिसाब से देखें तो हम कितने गलत हैं। तो हमें संतों की सलाह की, उनकी नसीहत की बहुत ज़रूरत है। हम इसी तरह सत्संग के प्रभाव में रहेंगे और सत्संग के प्रकाश में रहेंगे तो हमारा जो है समय अच्छा व्यतीत होगा। हमारा शुभ जो कहते हैं समय है लेखे में लगता रहेगा और हमें ये लोग तो अच्छी तरीके से सुकून से व्यतीत होगा ही। यहाँ से जाते वक्त जब शरीर को छोड़ के जाएंगे प्रभु के धाम में तो अपना मुख जो उज्जवल करके जाएंगे। हमारे अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार से हमें आगे का जो परलोक का जो है व्यवहार, वहाँ पर भी हमें अच्छा संजोग मिलेगा, प्रभु के धाम में जगह मिलेगी। इससे बढ़कर और क्या फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए सत्संग में हर वक्त हमें सोचना चाहिए कि जो हम सुनते हैं उस पर अमल करें। यही सतगुरु की हमारे लिए सीख है, यही उनका उपदेश है। आज के लिए इतना ही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।